see, I want your high love and emotion. रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं इंसाफ अली मेमन अपने चैनल सुनो और समझो के साथ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो ये है कि आप एक बेस्ट इंट्रो अपने वीडियोस के लिए कैसे बनाते हैं और किस एप्लीकेशन में बनाएंगे, स्पेशली एंड्रॉयड मोबाइल में। तो जनाब, इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको एक बेस्ट इंट्रो बनाना सिखाया था काइन मास्टर में। आज मैं किसी और एप्लीकेशन में पावर डायरेक्टर में आपको इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप बेस्ट इंट्रो बनाना चाहते हैं अपनी वीडियो के लिए एंड्रॉयड मोबाइल में तो आप आखिर तक मेरे साथ रहिए, मेरी वीडियोस को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सुनो और समझो मेरा और आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन को क्लिक करेंगे तो बेल का आइकॉन आएगा, आप उसे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप उसे देख सकेंगे। मेरे वीडियो में भी सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसे भी क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा कर लेना चाहिए क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए लाता रहता हूं जो आपके लिए मुफीद होती है और बेहतर होती है। तो जनाब, अब एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स में लिखिए मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अगर कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब, वीडियो इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले हम पावर डायरेक्टर में चलेंगे। पावर डायरेक्टर को क्लिक किया। जनाब, जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं पहले ही इसका आपको दे चुका हूँ रिव्यू, तो ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम दे दें। मैं इसे दे देता हूँ इंट्रो 3 के नाम से। ओके करें, ओके करेंगे और किसी से इसको चढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही ओके करेंगे तो ये खुल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो फोल्डर्स हैं ये खुल जाएंगे और टाइमलाइन आ जाएगी। टाइमलाइन में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम बॉर्डर कलर पैलेट पे जाएंगे और उसमें से कोई भी कलर चूज़ करेंगे जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा। इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो में आ गया। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ये देख सकते हैं आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसकी टाइमिंग को बढ़ाएंगे। जैसे मैं इसे 20 सेकंड की टाइमिंग दे देता हूँ। अब इसके शुरू में जाऊँगा। अब इंट्रो बनाना है तो उसके लिए टाइटल चाहिए। टाइटल के लिए हम लेयर में क्लिक करेंगे और ये जो ऊपर टाइटल है इसे क्लिक करेंगे। जनाब, क्लिक करेंगे, टाइटल को क्लिक करने के साथ ही ये बताएगा कि आप किस इफेक्ट में अपने इंट्रो को बनाना चाहते हैं। तो मैं इसे मूवी ओपन के नाम से क्लिप है, इसको डबल क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये आ गया। इसको सेलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसे दोबारा क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये आ गया। इसकी साइज़ को बढ़ाना है तो आप इसे ट्रिक करके इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एडिट को टेक्स्ट करने के लिए आप इस पेंसिल के निशान को क्लिक करें और टाइटल डिज़ाइन में जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे। उसके लिए इसे एक दफ़ा क्लिक कीजिए। क्लिक करने से ये राइटिंग बोर्ड खुल जाएगा। आप इसे ये जो मौजूद है इसे रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जैसे लिख रहा हूँ वेलकम टू माय, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए सेकंड रो में मैं लिखूँगा चैनल, और ये जो राइट साइड पे राइट का निशान है इसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो हमने लिखा था ये आ गया है। अब इसमें इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाकर इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए फिर पेंसिल के निशान को क्लिक करके टाइटल डिज़ाइनर में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये पैलेट खुल चुका है। इसमें सबसे पहले हम इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट्स चेंज करने के लिए जैसे ही ये फ़ॉन्ट के नीचे डिफ़ॉल्ट के नाम से लिखा हुआ है इस खिड़की को क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। आप इसमें से किसी भी फ़ॉन्ट को क्लिक करें। मैं इसे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये चेंज हो गए हैं। इसकी साइज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं बड़ा करके। अब इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए कलर पैलेट को सिलेक्ट करें। इसमें येलो कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप इसका कलर चेंज हो गया और इसको सेंटर में लाएंगे। चैनल जो है इसको सेंटर में लाने के लिए सेंटर, ये जो सेंटर है इसे क्लिक करेंगे। देखें सेंटर में आ गया। अब ये ए के नीचे जो दूसरा ए है जिसे बॉर्डर कहते हैं इसे क्लिक करूंगा। ये बॉर्डर है, बॉर्डर कलर को चूज़ कर सकते हैं।
मुझे ये ब्लैक रखना है तो इसलिए मैं करूँगा और उसकी साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। ये देख सकते हैं आप, इसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए साइज़ के नीचे वाली जो ये रो है इसको क्लिक करेंगे तो साइड आ जाएगा। इसके नीचे तीसरा जो है स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक को अगर आप देना चाहते हैं तो इसे पहले ओपन कीजिए और इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं देना चाहता तो इसे ऑफ ही रहने दूंगा। और जनाब ये हो गया। अब इसे प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं ये इस तरह आएगा। अब इसकी साइज़ कुछ मुझे ज़्यादा तवील लग रही है तो इसे सिलेक्ट करूंगा। जनाब इसे सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, टाइमिंग इसकी कम कर दूँगा, ये 4 सेकंड का रखूँगा। और इसके बाद और कोई चीज़ देना चाहता हूँ तो फिर पेंसिल में को क्लिक करके इससे पहले टाइम लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें लेयर में जाऊंगा, लेयर में जाने के बाद टाइटल को क्लिक करूंगा, टाइटल को क्लिक करूंगा, फिर इफेक्ट्स में आ जाऊंगा। यहाँ जो भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं, सपोज करें मैं टेरेस लेफ्ट वाला ये इफेक्ट है, इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये टाइम लाइन में आ जाएगा। अब इसे फिर सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने से ये आप देख सकते हैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। अब इसमें एडिट करना है तो ये पेंसिल के निशान को क्लिक करके टाइटल डिज़ाइन में जाऊँगा तो ये पैलेट खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसकी राइटिंग बोर्ड को खोलूँगा। राइटिंग बोर्ड को खोलने के बाद मैं इसे जो लिखा हुआ है इसे रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, सुनो। आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, और हम जो लिखने के बाद राइट को क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने आप देख सकते हैं इसके आ गया। इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करने के बाद फिर ये पेंसिल के निशान को क्लिक करके टाइटल डिज़ाइन में जाऊंगा। जैसे ही जाऊंगा तो ये पैलेट खुल जाएगा। इसे पहले इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करूंगा। सपोज़ करें मैं फ़ॉन्ट्स ये रखता हूँ, आप देख सकते हैं चेंज हो गए। थोड़ी सी साइज़ को इम्प्रूव करूँगा, कलर चेंज करूँगा। कलर पैलेट में जाकर येलो कलर को चूज़ करता हूँ। अब इसको सेंटर में लाऊंगा। सेंटर में लाने के बाद इसको बॉर्डर कलर को ही दूंगा। बॉर्डर कलर देने के लिए अगर ये ऑफ होगा तो इसे आप ओपन कर लें, और कलर देने के लिए मैं ब्लैक कलर को चूज़ करता हूँ और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इम्प्रूव हो गया। अब प्ले के बटन को क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह आपकी आएगा। लेकिन टाइमिंग इसकी भी कुछ ज़्यादा है तो इसकी टाइमिंग को कम करने के लिए मैं इसे पहले स्टॉप करके फिर इसकी भी 4 सेकंड की टाइमिंग रखूँगा। जनाब ये आ गया। अब कुछ और भी अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो टाइम लाइन को क्लिक करके लेयर के ऑप्शन में जाऊँगा, टाइटल को क्लिक करूँगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं इसमें टाइटल ही लगाना चाहता हूँ तो इंट्रो में तो टाइटल ही लगेगा। तो फिर कोई इफेक्ट्स में से मैं चूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ ये एक अच्छा इफेक्ट है, इसे मैं चूज़ करने के बाद इसको एडिट करूँगा। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको ऊपर कर लूँगा। अब इसको क्लिक करने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। एडिट करने के लिए टाइटल डिज़ाइनर में जाऊँगा, पैलेट खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसके जो राइटिंग बोर्ड है उसको ओपन करूंगा और उसमें जो मौजूद पावर डायरेक्टर को रिमूव करके उसमें कुछ लिखूंगा। जैसे मैं सपोज लिखता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसे सेकंड रो में लाऊंगा, चैनल। लिखने के बाद ये राइट जो है इसे क्लिक करूंगा। राइट करने से आप देख सकते हैं वो जो मैंने लिखा था वो आ गया। ऐसे फिर इसको थोड़ा सा एडिट करूंगा तो टाइटल डिज़ाइनर में जाऊंगा और इसके फ़ॉन्ट चेंज करूंगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए इस फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करूंगा तो ये आ गए। इसकी साइज़ को थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा। इम्प्रूव करने के बाद इसके कलर को कलर पैलेट में जाकर चेंज करूंगा। सपोज़ मैं येलो कर लेता हूं और इसको दरमियान में लाने के लिए सेंटर पे करूंगा। करने के बाद आप इसे बॉर्डर देने के लिए मैंने आपको बताया, बॉर्डर के नीचे के नीचे ए वाला जो है इसे क्लिक करूंगा और बॉर्डर कलर को चूज़ करूंगा ब्लैक और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगा। अब आप देख सकते हैं ये हो गया। अब प्ले के बटन को दबा के क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं इस तरह आपका ये आ जाएगा। अब बहुत इसमें और भी इफेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। आप जैसे ऐसे ट्राई करेंगे तो जो आपको सूट करेगा वो करेंगे। इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूंगा तो इसे फिर सिलेक्ट करके इसकी साइज़
उसकी रखूँगा। उसके बाद एक और नई चीज़ इसमें डालने के लिए मैं फिर टाइमलाइन को क्लिक करके लेयर ऑप्शन में जाऊँगा और टाइटल में जाके एक और टाइटल लगाऊँगा। इसके लिए कोई भी एक इफेक्ट मैं सपोज़ इसे चूज़ कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, ये आ गया। अब इसको फिर एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद इसको एडिट करने के लिए पेंसिल में जाऊँगा, टाइटल डिज़ाइन में। टाइटल डिज़ाइन में जाने से पहले मैं राइटिंग बोर्ड खोल लूँगा और इसे क्लिक करने से ये जो लिखा हुआ है इससे पहले ये करके उसके बाद मैं इसमें राइट कुछ लिखूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ, थैंक्स फॉर वाचिंग और राइट को क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग आ गया। इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसमें एडिट करूँगा तो फिर पेंसिल को करके टाइटल डिज़ाइन में जाऊँगा तो ये बुलेट खुल जाएगा। इसके फॉन्ट्स चेंज करूँगा। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसका कलर भी चेंज करूँगा। कलर पैलेट में जाकर येलो कलर्स को चूज़ किया और सेंटर में लाऊंगा इसको। और जनाब अब बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर देने के लिए मैं कलर फिर ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ। ये ब्लैक को कलर को सेलेक्ट करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगा। आप देख सकते हैं ये आ गया। अब आप इसे प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरह वर्क करेगा। आप देख सकते हैं ये आ गया। जनाब ये तो आपका इंट्रो बन चुका है जो मैं समझाना चाह रहा था। अब आप देख रहे हैं कि बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो आप इसे कट कैसे करेंगे। तो ये टाइमलाइन पे क्लिक करें, बॉर्डर को जो ये कलर है इसको क्लिक करने के बाद ये पेंसिल के नीचे जो है इसे क्लिक करेंगे तो ये कट वाला ऑप्शन है। अब आप इसे सिलेक्ट करें, ये देख रहे हैं अब सिलेक्ट हो गया। ये डस्टबिन में क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। ये आपका जो है वो ये बन गया है। आप इसे देख सकते हैं ये मुकम्मल ये इस तरह होगा। अब आप अगर इसे कोई साउंड देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इसे स्टॉप कीजिए, स्टॉप किया, इसे शुरू में लाइए और अब ये ऑडियो का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिए। ये ऑडियो है, इसे क्लिक करने से ये ऑडियो खुल जाएगा। अब किसी भी म्यूज़िक को आप इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। सपोज़ मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये म्यूज़िक आ गया। इसमें आप देख सकते हैं ये एक म्यूज़िक है। पहले इसे प्ले करें। सपोज़ मैं इसे ऐड करना चाहता हूं तो ये प्लस का जो साइन है इसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए एडिट हो गया, ये ऐड हो गया। अब आप इसे प्ले करके देखेंगे, ये देख सकते हैं। अब आपका इंट्रो कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इसमें और भी बहुत सी अमेंडमेंट कर सकते हैं जो आप जब इसे बनाने लगेंगे तो आप अपने मिजाज के मुताबिक जो चाहें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑडियो कुछ बड़ा हुआ है तो इसे कट करने के लिए मैं ऑडियो को फाइल को सिलेक्ट करके ये कट का ऑप्शन दबाऊंगा और फिर इसे सिलेक्ट करके डस्टबिन में दबाऊंगा तो ये सारा हो जाएगा। अब आप अपने इंट्रो को शुरू से देख सकते हैं। जनाब ये आपका इंट्रो बन चुका है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था कि आप एक बेस्ट इंट्रो पावर डायरेक्टर में कैसे बनाते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, तो वो मैं समझाना चाह रहा था। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब आप इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए इस प्रोसीजर ये जो सेटिंग के ऊपर की फाइल है इसे आप ये सेटिंग के ऊपर वाली इसको क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक सेव प्रोजेक्ट के नाम से, प्रोड्यूस वीडियो के नाम से। आप प्रोड्यूस वीडियो को क्लिक कीजिए तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप सेव टू गैलरी और एसडी कार्ड शेयर फेसबुक पे भी कर सकते हैं, शेयर यूट्यूब पे भी, मोर आउटपुट ऑप्शन भी हैं और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट साइबर लिंक क्लाउड में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे सेव करूंगा गैलरी में तो इसे क्लिक करूंगा तो ये एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप कौन सी क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं, इसमें अल्ट्रा HD 4K फुल HD है, HD है। तो मैं फ़िलहाल इसको HD में क्लिक करके प्रोड्यूस करने के ऑप्शन दूंगा तो ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही होगा आप इसे प्ले करके चेक कर सकते हैं। मैं इसे अभी सेव नहीं करना चाहता तो इसलिए बंद कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपको समझाना था कि आप बेहतर इंट्रो
कैसे बना सकते हैं, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल में पावर डायरेक्टर में। तो जनाब आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट वही होगी कि आपका और मेरा चैनल है सुनो समझो, नया चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन को क्लिक करेंगे, बेल का आइकॉन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और मेरे वीडियो में भी सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसे क्लिक करने से भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा कर लेना चाहिए क्योंकि डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। कमेंट्स में लिखिए मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, और कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।